आज के एपिसोड में कहानी बेहद तनाव और सस्पेंस से भरी नजर आती है। एपिसोड की शुरुआत एक सुनसान और अंधेरे गोदाम से होती है, जहां इशिता को बंद करके रखा गया है। होश में आते ही इशिता घबराकर मदद के लिए आवाज लगाती है। उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और किसी तेज चीज की तलाश शुरू कर देती है ताकि अपने हाथों की रस्सियां खोल सके। काफी कोशिशों के बाद उसे एक उम्मीद दिखाई देती है और वो पूरी ताकत लगाकर बंधन खोलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रमन के हाथ परम की अंगूठी लगती है और उसका शक सीधा परम पर चला जाता है। रमन तुरंत पुलिस को फोन करता है और बताता है कि उसे पूरा विश्वास है कि इशिता की किडनैपिंग के पीछे परम का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल अधिकारियों से परम के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। इसी दौरान सिम्मी रमन से माफी मांगती है, लेकिन रमन की हालत ऐसी होती है कि वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ इशिता को ढूंढना होता है। उधर गोदाम में इशिता लगातार संघर्ष करती रहती है और आखिरकार काफी मेहनत के बाद अपने हाथ खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन कमजोरी और ज्यादा खून बहने की वजह से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर रमन को एक चौंकाने वाली जानकारी देता है कि परम को जेल से स्वास्थ्य कारणों के चलते रिहा कर दिया गया है और वो इस समय सर्वोदय अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही रमन का शक और भी गहरा हो जाता है। दूसरी ओर रोहन सुधा को फोन करता है और सीधे पूछता है कि क्या उसने इशिता को अगवा करवाया है। सुधा साफ शब्दों में इनकार कर देती है, लेकिन रोहन उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता। तभी सुधा को पता चलता है कि भल्ला परिवार को परम की अंगूठी मिल चुकी है और अब शक उसी पर जा रहा है। जैसे ही रोहन बताता है कि रमन पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचने वाला है, सुधा तुरंत सतर्क हो जाती है और खुद को बचाने की योजना बनाने लगती है। करण रोहन के चेहरे पर इशिता के लिए चिंता और बेचैनी साफ दिखता है, लेकिन वो उसकी असली वजह समझ नहीं पाता। भल्ला परिवार रमन को शांत रहने की सलाह देता है, लेकिन रमन के अंदर का डर और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वो पुलिस के साथ सीधे सर्वोदय अस्पताल पहुंचता है और सुधा पर आरोप लगाता है कि वो परम को बचाने की कोशिश कर रही है। सुधा भी पलटकर रमन पर झूठे आरोप लगाने की बात कहती है। इंस्पेक्टर जांच के लिए परम से मिलना चाहता है और सुधा उन्हें उसके कमरे तक ले जाती है। वहां मेडिकल रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर कहता है कि परम की हालत बेहद खराब है और इस स्थिति में उसके लिए किसी का अपहरण करना संभव नहीं लगता। लेकिन रमन मानने को तैयार नहीं होता। वो परम की अंगूठी को लेकर सवाल करता है, क्योंकि वही अंगूठी घटनास्थल पर मिली थी। तभी अचानक नर्स वैसी ही दूसरी अंगूठी दिखा देती है और पूरा मामला पलट जाता है। कुछ पल के लिए रमन हैरान रह जाता है और पुलिस उसे कमरे से बाहर ले जाती है। बाहर आते ही सुधा राहत महसूस करती है और सही समय पर जानकारी देने के लिए रोहन का धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ भल्ला हाउस में माहौल तनाव से भरा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर रमन और बाला के साथ वहां पहुंचता है। सिम्मी को यह बात समझ नहीं आती कि जिस अंगूठी को देखकर सबको शक हुआ, वही अंगूठी आखिर परम के पास जैसी दूसरी कैसे निकली। उसे परम की बीमारी वाली बात पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं होता, लेकिन रमन उस पर नाराज हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके लिए इशिता की तलाश सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इंस्पेक्टर कहता है कि अब जांच दोबारा शुरू करनी होगी, क्योंकि फिलहाल परम मुख्य संदिग्ध नहीं रहा। इसी दौरान गोदाम में मौजूद गुंडे इशिता को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। उनमें से एक आदमी डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी होता है। गोदाम में इशिता होश में होने के बावजूद बेहोश होने का नाटक करती है। वो समझ जाती है कि सीधे भागना मुश्किल है, इसलिए वो किसी तरह रमन तक संकेत पहुंचाने का फैसला करती है। बड़ी मुश्किल से उसे एक कागज मिलता है और वो अपने हाथ से बह रहे खून की मदद से उस पर कुछ लिख देती है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचता है और गुंडे इशिता को उठाकर बैठा देते हैं। डॉक्टर इलाज के लिए तुरंत इंजेक्शन मांगता है और एक गुंडा उसे लेने बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इशिता चुपके से वो कागज डॉक्टर के बैग में डाल देती है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि सवाल यही है कि क्या इशिता का ये संदेश सही जगह पहुंचेगा? क्या रमन इस सुराग तक पहुंच पाएगा और क्या इशिता को समय रहते बचाया जा सकेगा? आने वाले पल कहानी में और भी बड़ा सस्पेंस